दर्शकों, बहुत जल्दी ही हम जुलाई मास में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसे जाने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश में हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं कि उनके लिए जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। यदि आपका कुछ मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले कन्या राशि के जातकों के लिए उनके लिए जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो हम समझेंगे और उसके आधार पर हम आपको जो पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो दर्शकों, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश जो बुध है सूर्य के साथ आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 7-8 जुलाई को जो है बुध आपके एकादश भाव में जो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहीं से मंगल 1 जुलाई को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, और जो 7 जुलाई को भी शुक्र भी मंगल के साथ युति बनाएंगे द्वादश भाव में। इसके अलावा सूर्य भी 17 जुलाई को आपके लग्नेश बुध के साथ एकादश भाव में युति बनाएंगे। 23 जुलाई को जो है शुक्र वक्री हो जाएंगे और 24 जुलाई को आपके लग्नेश जो है मंगल और शुक्र के साथ द्वादश भाव में युति बनाएंगे। इसके अलावा राहु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि पंचमेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और वक्री अवस्था में है। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। अब इसी आधार पर हम समझेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले आपके स्वास्थ्य से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में आपकी दृष्टि से देखा जाए तो ज्वाइंट की समस्या और एक पाचन की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। पंचमेश शनि का छठे भाव में गोचर करना, साथ ही वक्री अवस्था में गोचर करना तो पाचन क्रिया को बहुत ही सुस्त कर देता है, बहुत ढीला कर देता है। इसलिए अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। ज्वाइंट की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा पैरों से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। अब राहु और बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना, कुछ गुप्त समस्या भी उभर सकती है। अगर आपको पहले से कुछ समस्या चलती आ रही है पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव में जैसे मैंने बताया कि अचानक कुछ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, जो पहले हफ्ते में आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। शुगर के मरीज जो है अपना विशेष ध्यान रखें। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अष्टम के स्वामी होकर जब द्वादश में बैठती हैं तो आपकी जितनी भी समस्या आपकी ज़िंदगी में आए, आपके जीवन में आए, तो आप उससे निश्चित पार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी समस्या अगर आएगी तो आपको सावधान होने की भी आवश्यकता है। पहले से आप सावधान रहें तो ये आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। साथ ही जुलाई का महीना विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए आप योगा या जो ध्यान करें तो आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की बात करेंगे तो पंचमेश का अष्टम छठे भाव में गोचर करना, यानी शनि का छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर करना, तो कुछ शिक्षा में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही बहुत ही संघर्ष और लंबा इंतजार करना देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी धैर्य की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अपना धैर्य ना खोए, फोकस ना बिल्कुल ना बिगाड़े। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास करें तो उसमें थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। चतुर्भाव के जो स्वामी है जुपिटर जो है बृहस्पति है अष्टम भाव में गोचर करें राहु के साथ, कुछ ऐसे ऑफर आपको मिल सकते हैं लेकिन वो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करेंगे। अगर प्रोफाइल के साथ मैच करेंगे तो ऐसी जगह आपको जाना पड़ सकता है जहाँ पे आप जाना नहीं चाहेंगे। तो कुछ ना कुछ मिसमैच जिसे कह सकते हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रॉड के या फेक ऑफर भी देख सकते हैं। अगर आपको बाहर से कहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी सावधानी पूर्वक आपको चुनाव करना होगा। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन या प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी संघर्ष आपको देखना पड़ सकता है। एक बार में आपको तो जो सफलता मिलने के आसार नहीं है, कई बार आपको प्रयास करना पड़ सकता है। इसलिए आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता है। करियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो लग्नेश भरपूर आपका साथ देंगे। दशम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको दूसरे सप्ताह तक आपको काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन जैसे ही बुध जो आपके लग्नेश या आपके जो बुध है जो आपके एकादश भाव में जाएंगे तो भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। खासकर सूर्य का जब आपके लग्नेश के साथ दशम भाव में गोचर इस बात को भी दर्शाता है कि अधिकारी के साथ आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही उनकी सहायता के आधार पर ही आप अपने जगह बना सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो कुल मिला के आपको धैर्य से काम लेना होगा। जैसे मैंने बताया, विद्यार्थी अगर उनको आगे अपने शिक्षा में आगे ग्रोथ करना है करियर में तो अपना फोकस बना के चलें। तो दर्शकों, आइए समझ लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए उनके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। तो कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो लग्नेश का अपने ही राशि में गोचर करना, तो पहले सप्ताह तो काफ़ी अच्छा आपको
आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे सप्ताह जैसे ही लग्नेश आपके एकादश भाव यानी लाभ के भाव में जाएंगे तो भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है, कुछ तरक्की देखने को मिल सकती है, अधिकारी से सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि जो द्वादश के स्वामी सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुछ नुकसान समस्या देखने को भी मिल सकती है। साथ ही केतु की दृष्टि आपके जो सूर्य पर पड़ रही है, जिसके कारण अधिकारी के साथ कुछ मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी भी हो सकती है। अपनी बातों को क्लियर करके चलें, इधर उधर की बातों में अपना समय और ध्यान और ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपने जो है कार्य में फोकस करके चलें। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कार्य में सफलता हासिल करें तो आपको ये सब फॉलो करना होगा। नई नौकरी का प्रयास करें तो कुछ आपको शुरुआती असफलता देखने को मिल सकती है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ सकता है। अगर आपकी व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर, वो भी राहु के साथ, कुछ स्थिति उठापटक आपको देखने को मिल सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं जिसके लिए आपको कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि इस ऑफर में कुछ फेक या हो सकते हैं, कुछ फ्रॉड आपको देखने को मिल सकता है, कुछ अचानक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बेहतर यही रहेगा कि कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में अभी कुछ ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, और जो पहले से इन्वेस्टेड है उसमें भी कुछ अच्छा लाभ तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके लग्नेश है वो जब आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे दूसरे सप्ताह से कुछ अच्छा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में या सेविंग सेक्टर्स में अभी उतना जुड़ाव या उतना वृद्धि देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि केतु अभी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी संबंधी समस्या भी हो सकती है, तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं कि जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो काफ़ी संघर्ष देखने को मिल सकता है। ये इम्तिहान का समय है, क्योंकि पंचमेश शनि का छठे भाव में गोचर करना, वो भी वक्री अवस्था में, कुछ पुरानी समस्या बार बार उभर कर आ सकती है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण कुछ लीगल समस्या, कुछ कानूनी दावपेच भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भी आपके बीच में संघर्ष चल रहा है जिसके कारण आगे कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, मतभेद भी हो सकता है। केतु की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचमेश पर, तो जिसके कारण जो अलगाव की स्थिति बन सकती है या ब्रेकअप की स्थिति भी हो सकती है, तो बहुत कुछ आपको उठापटक देखने को मिल सकता है। प्रेम विवाह के लिए काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके विवाह के लिए कोई चर्चा चल रही है तो उसके लिए सकारात्मक माहौल मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। चर्चा तो होगी गंभीर माहौल में, लेकिन फिर भी मामला कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही उसका कुछ हल निकल पाएगा और ये मामला आगे के लिए टल सकता है। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए बात करेंगे तो सप्तमेश का अभी अष्टम भाव में गोचर करना, तो कुछ स्थिति कुछ अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव की बहुत बुरा घर माना जाते हो राहु के साथ। तो आप एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलें, दूसरे को समझने की कोशिश करें, साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा यानी ओवर एक्सपेक्टेशन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन और ईगो यानी आपका अहम, ये कोई भी रिश्ते को ख़राब करने में, तोड़ने में या उसको विफल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। साथ ही कुछ ससुराल पक्ष से भी कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। संतान के लिए प्रयास करें तो कुछ इंतजार आपको होना पड़ सकता है, खासकर वक्री अवस्था में ये जो है आपका मामला जो है और भी ज़्यादा ढीलापन हो सकता है, और साथ ही कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा आपको लेना पड़ सकता है। साथ ही संतान पक्ष से आपको कुछ संतुष्टि भी मिल सकती है, साथ ही कुछ चिंता भी आपको देखने को मिल सकती है। मैं कुछ उपाय बताऊंगी, आप ये करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो पापी ग्रह या बुरे ग्रह उनका भी प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। आपको अपने सप्तमेश को जो है बल प्रदान करना है, उसके लिए आप केसर या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, पंडित पुरोहित या किसी बूढ़े बुजुर्ग की आप उनकी पैर छू के आशीर्वाद लें। इसके अलावा अपने गुरु का सेवा करें, उनका सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें। इसके अलावा आप जो है गाय की सेवा कर सकते हैं। मंगल की शांति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।